मुल्क की आज़ादी में अहम रोल किरदार अदा करने वाले सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस की बंगाल यूनिट यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल की जानिब से और शमीम अख्तर यानी प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर की क़यादत में प्रदेश कांग्रेस के हेडक्वार्टर विधान भवन में एक दावती इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। दावती इफ्तार की महफिल में सभी जाति धर्म के लोगों ने शिरकत की और सबने एक साथ होकर साथ में रोजा भी खोला। दावती इफ्तार की इस महफिल में एक उभरता हुआ चेहरा सामने आया। माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर, जिसकी रहनुमाई में सियासी काम से लेकर सामाजिक काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दावती इफ्तार में कश्मीर से आए हुए कांग्रेस के लीडर और मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम मोहम्मद मीर के अलावा अंबा प्रसाद, अशरफ अली खान, शुभंकर सरकार, मुख्तार अली, प्रदीप भट्टाचार्य, संतोष पाठक, सुमेन पॉल सभी दिग्गज लीडर मौजूद थे। आइए सुनते हैं कि रमजान के इस मुबारक महीने में दावती इफ्तार में शामिल दिग्गज नेताओं ने मोहब्बत का क्या पैगाम दिया। ये तो अच्छा खुशी का मुकाम है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये हिंदुस्तान की, भारत की सभ्यता सदियों से यही रही है कि एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना। ये तो हमारा हजारों साल का पुराना है हमारा कल्चर। बट ये अलग बात है कि पिछले 5-10 साल से भाई भाई को काटने में लगे हुए हैं। मगर फिर एक जमात है जिसको कांग्रेस कहते हैं और जो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास भी है और एम भी है। ये हमारा आइडियालॉजी भी है। वो हिंदू भाई की कल होली थी तो वो भी इसी दफ्तर में होली मिलन का एहतमाम हुआ। आज इफ्तार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर फिक्र से यहाँ पर लोग थे और दुआ करेंगे आज के इन नेक दिनों में कि अल्लाह ताला करे कि भारत और भारतीयों को, तमाम भारतीयों को ये भाईचारा बनाए रखे और सबको उसी तरह से चलाए जैसे सदियों से चले आए। नफरत की चीजें हटनी चाहिए और मोहब्बत की चीजें सामने आनी चाहिए। ये हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने 3 साल पहले से, जब देश में नफरतों का बाजार था, तो उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत का दुकान खोलना चाहते हैं, हम मोहब्बत से नफरत को हराना चाहते हैं। वो एम हमारा आज भी है, वो कंटिन्यू है कांग्रेस की नीति में। यहाँ अगर आप देखेंगे आज की राजनीति में जिन लोगों को कलमदान मिला हुआ है और वो अपने जवाबदेही से बचने के लिए, अपने जनता के लिए क्या किया उससे बचने के लिए फिर वही शुरू कर रहे हैं, कटोगे तो बटोगे हिंदू और मुसलमान। मगर बंगाल के लोगों पर भरोसा है हमें, ये बहुत हो चुका है। अब वो थोड़ा अक्ल से, समझ से काम लें। आने वाले वक्तों में जब फिर जनता के हाथ में मौका मिले, एक सही फैसला वो ले, सही पार्टी को चुने, सही उम्मीदवारों को चुने, तो सबको साथ लेकर चलने वाली। वरना फिर सीजन आएगा, किसी न किसी बहाने से एक कौम को डराया जाएगा, फिर एक नेता निकल आएगी कि मैं ही बचाऊंगी, दूसरा कौम दूसरा बात करेगा। तो हमारी अपील है इस इफ्तार पार्टी के जरिए से तमाम बंगाल वासियों को, किसी भी सोच से हो, 2026 में चुनाव आएगा। एक ऑल्टरनेटिव आपके सामने हमने दिया, नई जनरेशन के लीडर आपको दिए हैं जो नौजवानों की बात समझ सकते हैं, जो नौजवानों की पीड़ा समझ सकते हैं, जो बेरोजगारी के धक्के खा रहे हैं। न सेंट्रल सरकार ने उनके डायरेक्शन में कुछ किया, ना ही स्टेट ने कुछ किया। ऐसे में कांग्रेस ये देश चलाना जानती है, जो प्रदेशों को चलाना जानती है। ऐसी हमारी कमिटमेंट है बंगाल के लोगों के साथ। आइए सब मिल करके कांग्रेस को मजबूत कीजिए, अच्छे लोगों को सामने लाइए। जो जनता आदमी देगा, जो उनका चाहता हो उम्मीदवार होगा, उसको सामने लाइए। हम उसको ओन करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे और जो आपके साथ, जो आपका जाना पहचान, ये हमारी नीति है। हम तो यही चाहेंगे कि आज ज्यादा बात सियासी नहीं करनी चाहिए था। आपने पूछा तो मेरी अपील है बंगाल। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ विधान भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से दावत इफ्तार हम लोग करवाते हैं।
उसी का ये हिस्सा है कि इस साल भी हम लोग प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में दावत इफ्तार हम लोग आज यहाँ करवा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के वर्कर लोग आए और इसमें शिरकत किया। इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तमाम लोग हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का एक अफ्तार आवाम के लिए था 2 नंबर हाजी मोहसिन स्क्वायर में, जो हम लोग 9 तारीख को पुलिस को परमिशन मांगा था पुलिस से, जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर से और पार्क स्ट्रीट से। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय और नैना बंदोपाध्याय के प्रेशर में आकर ओसी पार्क स्ट्रीट ने हम लोगों को परमिशन नहीं दिया और अभी मामला हाई कोर्ट में है। हम उम्मीद करेंगे कि 23 तारीख से पहले हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कल या परसों में मामला उठेगा तो हम लोग हाजी मोहसिन स्क्वायर में भी एक अफ्तार दावत इफ्तार बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। हम लोग बटेंगे ना कटेंगे, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। जैसे हमारे राहुल गांधी ने कहा कि नफरत की दुकान बंद करो, हम मोहब्बत की दुकान खोलो। और ये अफ्तार पढ़ी मैसेज जा रहा है कि हम तमाम जो रोजेदार जो रखे हैं और जो नहीं रखे हैं, मैं उनको किसी तरफ से मार देते हुए हम अपने तकरीर खत्म करते हैं। बदले के भेदभाव है। इससे पहले यहाँ की मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमको बदल चाहिए, बदला नहीं चाहिए। आज तो बदला हो रहा है, वही पार्टी के लोग कुछ करने रुकावट कर रही हैं। इससे पहले भी ममता जी ने नहीं प्रोग्राम किया, अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे जिस तरह हाजी मोहसिन में अफ्तार पार्टी को रोका गया। उनके पास शासक है, ताकत है, जो कर सकते हैं। लेकिन हम ये बात कहेंगे, आपने रेल रोड में जो ईद का नमाज पढ़ाती हैं, आप अपने सगा पढ़ा रही हैं, इसके आगे कोई और सगा नहीं पढ़ने देंगे आप, इसलिए बदले की भाव कर रही है, बंदे रहेंगे थी। और यहाँ के टीएमसी के जो लोग हैं, जो काउंसिलर, ये चमचा चाटी, ये उनके नीति में चल रहे हैं कि करेंगे हम ही करेंगे और कोई नहीं करेंगे। लेकिन वो दिन आ गया है। इसलिए राहुल गांधी का पैगाम है कि नफरत की दुकान बंद करो, मोहब्बत की दुकान करो। और ये आफ्ताब पार्टी का ये मैसेज चला गया है कि हम लोग एक हैं और एक साथ रहेंगे, ये सरकार के खिलाफ लड़के रहेंगे। देखिए, हर साल सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे देश में हर कांग्रेस पार्टी ऑफिस में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और अलग अलग वार्ड में भी होता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी किया जाता है। यही हमारे देश की तहजीब है। और कांग्रेस पार्टी का चलन है कि 3 दिन पहले यहाँ पर होली भी मनाया गया था। आज उसी जगह पर यहाँ पर रमज़ान का मुबारक महीना है और इफ्तार की दावत भी हुई है। तो यही इस देश की खूबसूरती है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस रमज़ान के मुबारक महीने में इस देश में जिस तरह से नफरत बढ़ रही है या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उन सबको इस रमज़ान के सदके मोहब्बत की दुकान खुले, राहुल गांधी जी की सोच पूरे देश के हर कोने कोने तक पहुँचे। कुछ दिन कबल एक हाजी इफ्तार में भी इफ्तार पार्टी होने वाला था अवाम की, पर देखा गया कि उस इफ्तार पार्टी को रोका गया। उसके लिए आप लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया, पार्टी थाना घेराव भी किया, यहाँ तक आप लोगों ने हाईकोर्ट तक गए। उसके बाद क्या हुआ और क्या वो इफ्तार पार्टी फिर से होगा, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, कोशिश तो है कि उसको की जाए, मगर अफसोस ये होता है कि देखिए, ये इफ्तार बड़ा मुबारक महीना है, रोज़ेदारों को बुलाते हैं, ये हमारा आस्था है, यकीन है कि रोज़ेदार जो अल्लाह की इबादत में रहते हैं, उनके हाथ उठाने से दुआ कबूलियत होती है। तो हम सब चाहते हैं, हर पार्टी हर धर्म के लोग चाहते हैं, करते हैं, मगर खास के कांग्रेस को रोकने की साजिश हो रही है। अब पता नहीं कांग्रेस से इतनी नफरत क्यों हो गई है रूलिंग पार्टी को, यहाँ के रूलिंग पार्टी को। वो डरते हैं कि शायद मुसलमानों का वोट, हम इफ्तार पार्टी वोट के लिए नहीं करते। ये बात पहले अपने दिमाग में डाल दीजिए। इफ्तार अल्लाह की रजा के लिए की जाती है और सारे रोजेदारों को इकट्ठा किया जाता है कि हम दुआ कर सके, अल्लाह से और करीब हो सके। इस तरीके से देखा जाता है टीएमसी की तरफ से इफ्तार पार्टी जब होती है, कहीं भी होती है, गली हो, चीज़ें हो, बैंकेट हो, मैदान हो, तो उनको परमिशन मिल जाता है। और परमिशन अगर नहीं भी मिलता है तो टीएमसी के कार्यकर्ता इफ्तार पार्टी करते हैं। पर कांग्रेस जब भी इफ्तार पार्टी करने का कहीं भी सोचती है, उनको रोका जाता है। तो कांग्रेस के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है आखिर? ये सवाल तो टीएमसी के उन नेताओं से पूछना चाहिए जो अपने आप को सो कॉल सेकुलर कहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम सबको लेके चलते हैं। तो यहाँ से तो समझ में आता है कि आपकी हरदर्मी क्या है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ताकत के नशे में जो लोग चूर है और जिन जिन को ये गुमान है कि वही सब कुछ है, वही सर्वे सर्वा है, यकीन जानिए है यकीन वो मुसीबत में नहीं डालेगा। खुदा खुदा है, वही रास्ता निकालेगा। जब फिरौन, सद्दाद, इन लोगों का तानाशाह नहीं रहा, तो ये आज के छोटे मोटे गुंडे, टुटपुंजिया, पार्टी के 2-4 वर्कर या लीडर, इन लोगों का भी तानाशाही नहीं रहेगा। जो प्यार से रहते हैं, जो मोहब्बत से रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा टीएमसी में सब लोग ऐसे हैं, मगर जो लोग अच्छे हैं उनके लिए ठीक है। जो लोग अपने आप को फिरौन समझ रहे, इस वक्त के जो दौर के फिरौन है, जो अपने आप को ताकतवर समझ रहे, उनसे ये कह रहा हूँ कि अंधेरों को चीर कर नूर आएगा। अंधेरों को चीर कर
नूर आएगा। अगर तू है फिरौन तो सुन ले, मूसा भी जरूर आएगा, मूसा भी जरूर आएगा। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हम लोग का कांग्रेस को मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं हम लोग, तो मैं ये मोहब्बत का पैगाम है जो राहुल गांधी ने मोहब्बत का दुकान खोला, उसी का ये छोटा सा एक नमूना है जो हर साल हम लोग पीसीसी विधान भवन में हम लोग मनाते हैं। यहाँ पर देखिए हर धर्म के लोग आते हैं, हम लोग साथ में अफ्तारी खोला है। देखिए, हम लोग ने मेल किया था 22 फरवरी को मेल किया था कि हम लोग मोहसिन स्क्वायर में हम लोग करने वाले हैं अफ्तार पार्टी, मगर इसमें सियासत हो गया। हम लोग सियासत करने के लिए नहीं किया था, वहां पर ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि हमारा बहुत सारा ग्रुप वहां पर आने वाला था, बहुत बड़ी जमात होने वाली थी। तो कांग्रेस को दबाना है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना है। हम लोग जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम लोग सीधा पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोग का जो सोच है वो सेकुलर है, सेकुलर पार्टी। हम लोग कोशिश करते हैं आवाम को पैगाम पहुंचाने का कि हम लोग सेकुलर हैं। उसमें ये क्या हिंदू मुस्लिम, हम लोग जाके थाना में प्रोटेस्ट किए, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में। हम लोग शेक्सपियर थाना में गए, हम लोग पार्शी थाना में गए, हम लोग प्रोटेस्ट किया, काफी अच्छा प्रोटेस्ट हुआ। लोगों तक मैसेज पहुंचा कि कांग्रेस को दबाया जा रहा है, कांग्रेस दबेगा जिंदगी में इंशाल्लाह। पार्टी तो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग जो गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, वो आप समझ लीजिए इस तरह के इफ्तार पार्टी से जो है उसको साबित किया जा सकता है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक टेबल में जो है हिंदू मुस्लिम सिख दिगर जात के भी जो है भाई लोग साथ बैठ करके इफ्तार करते हैं। इससे खूबसूरत और इससे बेहतरीन प्यार का मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी किसी और मंच से नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद तो कल आपने अभिषेक बनर्जी का न्यूज सुना ही होगा, मिला ही होगा आपको बाइट उनका भी। उन्होंने कहा है कि चौरंगी विधानसभा और जोड़ा साकू विधानसभा के जो सांसद विधायक हैं वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो जो 9 तारीख को हम लोग वहाँ हाजी मोहसिन स्क्वायर में जो ये करने वाले थे इफ्तार पार्टी, तो इन्हीं के वजह से जो चौरंगी के एमएलए हैं और काउंसिलर हैं वहाँ की 62 नंबर वार्ड की, उनके वजह से जो है वहाँ परमिशन नहीं दिया गया हम लोगों को करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि वहाँ के ओसी कह रहे थे कि आप बाकी कोई भी दिन ले लीजिए, हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन क्योंकि हमारा 22 तारीख को जो है जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर को मेल दिया हुआ था, क्यों हमारा कैंसिल किया गया, ये जॉइंट सीपी और ओसी पार्क स्ट्रीट जो है वो अब वो हाईकोर्ट में जवाब देंगे कि भाई हमारा क्यों कैंसिल किया गया। और इसका रिजल्ट क्या है वो आपने देखा, अभिषेक जी ने जो कहा। तो आप किसी भी अच्छे मैसेज को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपसे इसका जो है बदला जरूर लेगा। और ये तो प्यार और मोहब्बत का प्रोग्राम था भाई, ये कोई सियासी प्रोग्राम थोड़ी था 9 तारीख को जो हम लोग वहां कर रहे थे। ये तो एक इफ्तार पार्टी था। बहुत सारे ऐसे भूखे लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, इस इफ्तार के जरिए से वो एक वक्त का खाना खा लेते हैं। तो आप सोचिए कितने भूखे लोग थे उस दिन जिनका जो है जिनके खाने पे जो है इन लोगों ने मिल करके जो है छुरी चला दी, कैंची चला दी, तो उनका तो बददुआ लगेगा, कहाँ जाएगा बददुआ। तो ये बददुआई का असर है जो अभिषेक बनर्जी ने कहा है। शुक्रिया।